So hello everyone, welcome to the fourth problem which is LCM mania, similar to WrestleMania. जो मतलब WWE देखते हैं उनको आइडिया लगा होगा what I'm trying to say is, but ठीक है. Basically question क्या बोल रहा है? Take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3. Just a second. I don't know how it works. Yeah, 1, 2, 3, 4 and 5. तो I hope आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. अगेन प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड रीड द प्रॉब्लम वंस, क्योंकि विदाउट रीडिंग द प्रॉब्लम देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग द वीडियो. पहले आप खुद से सोचो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, एंड देन वॉच द वीडियो, दैट विल बी मच बेटर. तो अभी क्या बोला है, एक नंबर दिया होगा आपको 15. यू नीड टू फाइंड 3 नंबर्स सच दैट एलसीएम ऑफ ए प्लस एलसीएम ऑफ बी प्लस एलसीएम ऑफ सी शुड बी इक्वल टू और द नंबर n, मतलब जो नंबर n दिया है आपको उसके क्या करना है, एलसीएम ऑफ a प्लस एलसीएम ऑफ b प्लस एलसीएम ऑफ c तीनों मिला के शुड बी इक्वल टू n. दिस इज द क्वेश्चन गिवन. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सो हाउ विल वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, हमें पहले ये समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है. ए बी सी 3 नंबर्स दिए, एलसीएम ऑफ a प्लस एलसीएम ऑफ b प्लस एलसीएम ऑफ c तीनों मिला के n होने चाहिए. तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ठीक है, अभी उसके इसके क्वेश्चन में ना हम कुछ केसेस बनाएंगे. तो सबसे पहले तो ये जो गिवन चीज़ है ना, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं जस्ट टू हैव द रिमाइंडर ऑफ इट कि ये दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अचीव. अब एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं एंड ना आप कुछ केसेस देखेंगे. सी, दिस क्वेश्चन इज अबाउट ऑब्जर्वेशन. तो केस 1, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम केसेस. आप ट्राई करो कि आप कितने केसेस फाइंड कर पा रहे हो और उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि हाँ आपको इतने केसेस मिल गए. वी विल डिड्यूस 1, 2, 3-4 केसेस है. लेट्स वो अभी लिखने के बाद ही समझ में आएगा. मैं इसे थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट फॉर अवर रिमेम्बरिंग पार्ट. अभी जो केस 1 है ना, दैट इज व्हेन n इज डिविजिबल बाई 3. अगर n डिविजिबल बाई 3 है तो मतलब मान लो n की वैल्यू 15 थी ना, तो इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल आंसर बताऊं क्या होगा, 155. 155. अब ऐसा क्यों, सी जो 1 है उसका एलसीएम जिस नंबर के साथ लोगे वो वही नंबर बन जाता है, तो वो बन जाएगा 5. फिर इस 1 का एलसीएम जब ओके एलसीएम ऑफ ए, माय बैड, एलसीएम एक नंबर का थोड़ी होता है. एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी कॉमा एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी, मतलब ये तीनों नंबर के जब ऐसे पेयर, इन सारे पेयर्स का जब एलसीएम लोगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, एन के इक्वल मिलना चाहिए. ठीक है, तो अब इस केस में देखो, ए यहाँ पे 1 है, बी 5 है. तो अगर ए 1 है तो एक बार एलसीएम ए का 1 से, हाँ एक बार एलसीएम ए का बी से लेना है और एक बार एलसीएम ए का सी से लेना है. तो आप 1 का एलसीएम जिससे लोगे वो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. तो 1 का एलसीएम आपने एक बार 5 से लिया, दूसरी बार भी फिर से इस वाले 5 से लोगे, तो 5 + 5 तो हो गए 10. फिर जो लास्ट रहेगा बी और सी का, वो भी किसके इक्वल हो जाएंगे, 5 के, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है. तो हमें जो फाइनल मिला आंसर वो कितना मिल गया, 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15. तो ये समझ में आया. अगर तो n मॉड्यूलाई 3, मतलब अगर n 3 से डिविजिबल है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, n/3, n/3. अब ऐसा क्यों, क्योंकि पहले दोनों 1 इस n/3 के साथ हमें आंसर क्या दे देगा, एलसीएम का n/3. दूसरे वाले n/3 के साथ आंसर क्या दे देगा, अगेन n/3. और ये दोनों n/3 आपस में मिलके आंसर क्या दे देंगे, अगेन n/3. तो 3 बार n/3 अगर हमें आंसर मिल गया तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, n. तो ये पहला केस था. आई होप समझ में आया होगा. प्रिटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मैं इसको फिर से, इस केस को आई गेस छोटा करके फिर से कहीं साइड में लिख देते हैं. तो लेट्स जस्ट राइट दिस केस हियर, और ये थोड़ा और छोटा हो सकता है आई गेस, या. अभी दूसरा केस देखते हैं. ठीक है, अभी ये एक केस हो गया. अब मैं एक दूसरा केस बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, या सो दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2. केस नंबर 2 इज जब n की वैल्यू ऑड है. तो
तो इस केस के लिए क्या होगा ये सोच सकते हो। अगेन ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, तो ऐसा हो सकता है कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओ, कोई चीज़ ना कर पाओ। बट केस नंबर 2 ऑड वाला केस है, तो कुड यू थिंक इस वाले केस में आंसर क्या होगा। ठीक है, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर इट कि आंसर क्या होगा, और अगर समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। लेट मी टेल यू द आंसर, इट इज़ 1, n/2, n/2। अब ऐसा क्यों, सी अगेन 1 जो है ना, सॉरी इट्स विल नॉट बी 1, इट विल बी 1 and n/2। सी ये जो 1 है ये n/2 के साथ हमें आंसर दे देगा n/2। अगेन जो सेकेंड 1 है वो फिर से n/2 के साथ हमें आंसर दे देगा अगेन एक n/2, प्लस ये जो दोनों 1 है ये आपस में वैल्यू क्या दे देंगे, एलसीएम की 1। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ये जो n/2 है सिंस ये फ्लोर वैल्यू है, मतलब क्या एग्जांपल ले लेते हैं 7 का। सी अगर 7 का केस है तो इट विल बी 1, 1, 3। इससे क्या होगा, 1, 3 का एलसीएम 3, अगेन 1, 3 का एलसीएम 3, 1, 1 का एलसीएम 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 7। तो ये जो n/2 है ये एक्चुअली फ्लोर वैल्यू है, तो फ्लोर वैल्यू होने की वजह से एक आंसर में एक इंटीजर कम रह जाएगा, और वो इंटीजर कहाँ से फुल होगा, ये 1, 1 आपस में बना लेंगे। तो सेकेंड केस ये था। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा 1, 1, n/2। अब ये आंसर कैसे आया, ये मोर और लेस मैंने कहा ना इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि हाँ, बट यू कैन टेक इट एज मैथ्स भी ले सकते हो कि हाँ अगर हमें ऑड चाहिए था तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो 1 ला सकते हैं ताकि जो बचा हुआ नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और फिर वो इवन चाहिए तो उनका आधा आधा ले सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वाज माय थिंकिंग वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और योर थिंकिंग माइट डिफर, बट आई होप समझ में आया होगा। ये ऑड वाला केस भी अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख के बता दो कि समझा, नहीं समझा तो वो भी बता दो कि नहीं समझा। वी विल डिस्कस ओवर देयर एज वेल कि अगर नहीं समझा तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। तो ये हो गया केस 2। तो इसी को कोड करना रहेगा बाद में, विच इज़ प्रिटी सिंपल, तो वो हम लोग आराम से कर लेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या है, केस 3 क्या बोल रहा है, अगर इफ़ n इज़ पावर ऑफ 2, इफ़ n इज़ पावर ऑफ 2, अगर n पावर ऑफ 2 है तब क्या होगा। सी ये बात ना थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ना किसी भी पावर ऑफ 2 को हम लोग लिखेंगे उसके बाइनरी फॉर्म में। सो व्हेन वी विल राइट एनी नंबर इन बाइनरी फॉर्म, सपोज 8 वी हैव रिटन इन बाइनरी फॉर्म, सो इट इज़ 1 0 0 0। सो नाउ इफ़ यू वांट कि कोई 3 नंबर का सम 8 के इक्वल आए, एनी 3 नंबर शुड प्रोड्यूस अ सम इक्वल टू 8। तो प्रॉब्लम क्या है कि टू डू दैट हमारे पास सेट बिट एक ही है, तो अगर एक ही सेट बिट है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 3 नंबर मिला के एक बिट को सेट करें। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ यू माइट से कि 2 2 4 ये एक ऐसा सम हो सकता है जो हमें वैल्यू 8 दे रहा हो, बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो छोटा नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ना कि बड़ा नंबर। तो इफ़ छोटा नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एलसीएम में कभी भी 2 बार छोटा नंबर नहीं ला सकते। मतलब अगर हमने यही वैल्यू ले ली 2 2 4, तो 2 2 आपस में एक बार एलसीएम 2 दे देंगे, पर जब वो बड़े नंबर के साथ एलसीएम निकालने जाएंगे तो हमेशा वो बड़ा आएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर एक भी नंबर बड़ा हो गया ना तो 2 नंबर तो तीनों में से बड़े आएंगे ही, सिर्फ आप एक नंबर को छोटा रख सकते हो। तो सिंस अगर एक नंबर को छोटा रखे तभी भी आप एक बिट को सेट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा, क्योंकि मान लो अगर एक ही नंबर छोटा है ना तो वो कभी इसको मतलब कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। ऐसा समझो, सी अभी तक कैसा है कि 1 0 0 है, फिर से 1 0 0 है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना तो ये वाली बिट हट के 1 0, और लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, 1 0 0 है एंड अगेन 1 0 0 है। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो हमें जो आंसर मिलता है वो हो जाता है, ये एक बिट आगे शिफ्ट हो जाती है, मतलब 0 0, और ये वाली जहाँ पे 0 यहाँ पे सेट था वो यहाँ पे अनसेट होके नेक्स्ट बिट सेट हो जाती है। सो या दिस वाज अबाउट इट। पर अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या हो जाती है कि ये दोनों अगर छोटे नंबर्स थे तो वो बड़ी बिट को सेट कर रहे हैं, राइट। फिर जो बड़ी बिट है वो पहले से सेट हो सकती थी, तब वो फाइनल आंसर में हमारा बिट सेट होता। पर अब ऐसा मान लो कि यहाँ पे मैं किसी छोटे नंबर को ऐड करने गया जो कि 2 था, तो हमेशा 2 बिट सेट हो जाएगी ना।
एक जो बड़े दो नंबर्स ने मिलके एक एक्स्ट्रा बिट को सेट की थी और एक मैं तो पीछे ही कहीं पे आके सेट कर रहा हूँ। तो फिर इन शॉर्ट मतलब ये यू कैन से कि हाँ, यू कैन से कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर n इज़ पावर ऑफ 2, सो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1, कि इस केस में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ड्राई रन करके देखो, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट इट। पर ये बहुत सिंपल सा फंडा है। तो हाँ, सो या नाउ लेट्स सी द केस नंबर 4। तो ये तीनों चारों जो केसेस है ये बेसिक केसेस हैं विच यू कैन थिंक ऑफ इट। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 कोई अलग से केस ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 इज इफ n, जस्ट अ सेकेंड, या माय बैड, या केस नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2, तो आप कभी भी बना ही नहीं सकते ये नंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है तो अगर आपने तीनों नंबर भी 1 1 1 ले लिए तो भी तो मिनिमम जो आपको एलसीएम मिलेगा वो 3 ही मिलेगा। 1 और 1 का एलसीएम 1, फिर से दूसरे 1 और 1 का एलसीएम 1, तीसरे 1 और 1 का एलसीएम 1। तो हम लोग को तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा? एटलीस्ट 3 या 3 से बड़ा। तो हम लोग एक केस क्या बोल सकते हैं कि अगर n 2 से बड़ा 2 से छोटा या इक्वल है तो हमेशा आंसर में क्या आएगा? -1। तो आई होप ये केस भी समझ में आया होगा, जहाँ पे अगर n 2 या से छोटा या इक्वल है तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है? -1। सो या दिस वाज अगेन अ केस जहाँ पे हाँ -1 आ रहा है। तो -1 वाले हमने दोनों केस थे, हमने दोनों कंसिडर कर लिए। अब एक लास्ट केस बचता है। वो कौन सा केस है? जो इसमें से किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब ना वो 3 से डिविजिबल है, ना वो 3 से डिविजिबल है, ना वो ऑड नंबर है। मतलब वो कोई इवन नंबर है जो कि पावर ऑफ 2 भी नहीं है और 3 से डिविजिबल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 14। 14 जो है ना, वो किसी भी ना तो 2 से, ना तो ऑड है, ना तो पावर ऑफ 2 है, ना तो वो 3 से डिविजिबल है। तो किसी भी केस में कंसिडर नहीं होता। तो इस केस के लिए क्या हो सकता है? तो इस केस को समझने के लिए ना मैं बोलूँगा जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। अगर हमने बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिख दिया ना तो बहुत इजी हो जाएगा इस केस को समझने के लिए। कौन सा केस? केस नंबर 5 विच इज़ नन ऑफ द अबव। अब तक हमने जो भी केसेस कंसिडर किए थे उसमें से कोई भी नहीं। अब इस केस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? इस केस के लिए मैं एक सिंपल सा आपको ये बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर लिख दिया 2 विच इज़ जो यहाँ पे फर्स्ट सेट बिट थी, और दूसरे नंबर डाल दिए मैंने 6 और 6। ठीक है, तो ये जो 2 है इसका 6 से हमेशा एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, फिर इस 2 का इस 6 से एलसीएम कितना होगा? ओके, हम 2 बार 2 ले लेते हैं और एक बार 6 ले लेते हैं। फिर से इस 2 का इस 6 से एलसीएम कितना होगा? फिर से 6 होगा, और इन 2 का आपस में एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 6 + 2 = 14। ये कहीं ना कहीं सिमिलर केस है इस वाले से जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, जहाँ पे ऑड था। ऑड के केस में हम क्या कर रहे थे? 1 और n/2 ले रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे? 1 ना लेके वो नंबर लेंगे जो पहली बिट सेट थी, उससे क्या होगा? ये दोनों मिला के मुझे वो नंबर दे देंगे। ये दोनों मिला के क्या करेंगे पता है? छोटी वाली बिट को सेट कर देंगे, और बड़ी वाली बिट को कौन सेट करेगा? बड़ा वाला नंबर। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना था? चाहिए था मुझे 12। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए था, ये मेरी बिट सेट होने वाली मुझे पता है। मुझे अब कितने चाहिए? 12 चाहिए। अगर मुझे 12 चाहिए तो मैं 6 लूँगा। क्यों? क्योंकि एक बार 6 ये देगा, एक बार 6 ये देगा, तो ऐड करने पे 12 हो जाएगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? नहीं समझा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 12। अब ये जो 12 वाला केस है ना, इसको फिर से हम लिख के देखते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो इट इज़ 1 1 0 0। अब इस केस में क्या होगा? आंसर पता है? मैं बोल देता हूँ 4 4 and 4। अब ये आंसर हो गया। अब ये आंसर कैसे हुआ? अच्छा, 12 वाला केस बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स से 24 वाला केस। तो 24 वाला केस इट विल भी कुछ ऐसा दिखेगा। 24 वाला केस कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, या तो इस केस में आंसर क्या होगा पता है?
इसमें भी 8 8 8 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 3। 12 और 24 तो सीधा ही 3 से डिविजिबल है, तो ये वाले केसेस नहीं देख के 22 वाला देख लेते। ठीक है, 22 कुछ ऐसा दिखेगा 1 0 1 0 0। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पहले तो मेरा एम है छोटी बिट सेट करना। छोटी बिट अगर मुझे सेट करनी है तो मुझे वो दोनों नंबर छोटे ही लेने पड़ेंगे, तभी तो छोटी बिट सेट होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमने बड़ा नंबर लिया एलसीएम तो यहाँ पहुँच जाएगा। अगर दो नंबर हमने बड़े ले लिए तो हमेशा हमारा एलसीएम क्या आएगा, बड़े नंबर के इक्वल आएगा, छोटे के इक्वल आएगा ही नहीं। अगर मुझे छोटे के इक्वल चाहिए तो मुझे छोटे नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों मिला के एक ऐसा एलसीएम देंगे जिसमें ये बिट सेट होगी, राइट। तो ये बिट तो सेट हो गई हमारी। ये बिट कौन सेट कर देगा, इन दोनों का एलसीएम मिला के इस बिट को तो सेट कर देगा। जो बिट हमारी पहली सेट बिट थी ना, उसको सेट करने का काम कौन करने वाले, ये दोनों छोटे मिलके। अब जो नंबर चाहिए वो हमें बनाना है, तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर का डिवाइड बाई 2 रख देंगे। क्यों, क्योंकि एक बार ये नंबर मिला के उसका आधा बना देगा और ये एक बार ये नंबर बना के उसका आधा बना देगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता था ना 1 0 1 0 0, तो मैं इसका आंसर बोलता हूँ 4 4 एंड देन 4 4 4 4 एंड देन मैं क्या बोलता हूँ, पहले 4 फिर से 4 और 4 4 आने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इससे क्या होगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 और 8 का एलसीएम 8, फिर से 4 और 8 का एलसीएम 8, तो हमें जो आंसर मिल गया 8 + 8 इज 16, 16 + 4 इज 20, विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज हमने नंबर ही गलत लिया। जो 22 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसा होगा, सॉरी माय बैड, हमने गलत ले लिया था। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर बनेगा जिसका सेट बिट है वो क्या है 2, तो आंसर क्या होगा 2 2। अब ये बिट हमारी सेट हो गई, तो हमें अब ये बिट की कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नंबर है वो क्या है 20, 20 का आधा कितना होता है 10, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 10 का एलसीएम 10, 2 और 10 का एलसीएम 10, तो हमारा आंसर कितना हो गया 22। ये समझ में आया। अब इससे कर क्या रहे हमें समझ आया। सबसे पहले हमने छोटी बिट को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि छोटी बिट किसी एलसीएम से सेट नहीं होगी अगर वही दोनों नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी बड़ा नंबर ले लिया तो एलसीएम उसके बराबर हो जाएगा। तो छोटी बिट अगर हमें सेट करनी है तो हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमने 2 बार उस छोटे नंबर को लिया ताकि छोटी बिट सेट हो जाए। और एक बार अब जब हमें पता है कि सबसे छोटी बिट सेट हो गई है, तब तो जो नंबर है उसका अगर हमने आधा ले लिया तो आधी तो 1/2 ये तो अगर आधा ले लिया तो क्या होगा, एक बार आधे के बराबर ये वाला एलसीएम हो जाएगा इस वाले 2 का, एक बार आधे के बराबर इस वाले 2 का हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा n के इक्वल, क्योंकि आधा ये बना देगा आधा ये बना देगा, और जो सबसे छोटी बिट है वो तो हम पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं। तो दिस इज द 5th केस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी बिट को कंसिडर कर रहे हैं, उसको सेट करने वाले 2 नंबर्स बना ले रहे हैं, और लास्ट में क्या कर रहे हैं, जो बच गया सेट, मतलब यहाँ पे सेट ना होके अनसेट कर दिया हमने, अब जो नंबर बचा उसका आधा ले रहे हैं। आधा क्यों, एक हाफ ये फिल कर देगा एक हाफ ये फिल कर देगा, तो हमें पूरा वैल्यू मिल जाएगा। सो या दिस वॉज अबाउट द 5th टेस्ट केस। अगेन अगर कुछ नहीं समझा तो एक बार ड्राई रन करके देखो। काफ़ी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, तो अगर ये कॉन्टेस्ट में सॉल्व नहीं हुआ है तो आई वोंट से कि यार कुछ गलती है। होता है कई बार ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन हिट नहीं होते। तो यहाँ पे 5 केसेस मैंने लिख दिए हैं, एंड यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कोड इट ऑन योर ओन। और अगर वो फिर भी नहीं होता देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, तब तक आप एक बार कोड लिखने का देख लो, क्योंकि केसेस सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो नाउ यू जस्ट नीड टू राइट द कोड फॉर इट, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है कोड लिखना। So 1 2 3 4 and 5. I will start to write the code in CPP. You can try the same in Java. ठीक है, तो हमें n लेने बोला है, तो n तो हमने पहले से ले रखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम एक केस पहले ये हैंडल कर लेते हैं कि अगर n 2 से छोटा या इक्वल है, या तो n पावर ऑफ 2 है, तो n पावर ऑफ 2 कैसे चेक करते हैं, n इंटू n-1। अगर ये चीज़ 0 है, n इंटू n-1 अगर 0 है, इसका मतलब वो पावर ऑफ 2 है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस है तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, -1। तो इसको -1 प्रिंट कर देते हैं एंड देन वी विल रिटर्न। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या, ये तो केस हो गया। अब कौन सा केस बचा, 3 और 4 आई गेस हमने हैंडल कर लिया। अब मॉड्यूलर 3 वाला ले लेते हैं। इफ़ n मॉड्यूलर 3 = 0 है, तो मैंने क्या बोला, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, Cout 1 स्पेस n/3 स्पेस फिर से n/3। दिस विल बी अवर आंसर।
और आई गेस इट वॉज 1 1 n by 3, नो इट्स राइट। सो इसी को लेके हम लोग रिटर्न कर लेते हैं। अब कौन सा केस बचा जहाँ पे वो ऑड है, तो n मॉड्यूलाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 1 1 आई गेस 2 बार एंड देन n by 2, सो इट विल बी n by 2। अगेन ये सारे केसेस हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिए, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो गो एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड नाउ द लास्ट आई गेस 4 केसेस हो गए। अब जो लास्ट केसेस बचा नन ऑफ द अबव, इस केस में हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू चाहिए जिसकी बिट सबसे पहले सेट हो। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं एंड जब तक हमें कोई सेट बिट वाला नंबर ना मिल जाए, जब तक वेल एंड n लेने पे हम लोग को ऐसा ना 0 मिल रहा है, जब तक हमें 0 मिल रहा है तब तक आगे बढ़ते जाओ। जब 0 मिलना बंद हो जाए, मतलब जब पहला सेट बिट मिल जाए तो हम लोग को पॉज कर देना है बेसिकली। तो वेल इंटू 2, वेल इंटू 2 करने से मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अगली बिट को, मतलब पहले मैं 2 के लिए चेक करूँगा, फिर चेक करूँगा 4 के लिए, फिर चेक करूँगा 8 के लिए एंड सो ऑन। तो हमें सिर्फ पहली बिट को चेक करना है कि पहली बिट कहाँ पे जाके सेट होगी। जहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगी ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट व्हाट वी डिस्कस, वेल इज़ द स्मॉलर नंबर राइट, तो वेल को हम लोग 2 बार लिख देंगे। अब उसके बाद कौन सा दूसरा जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, n माइनस वेल बाई 2 कितना हो जाएगा, मतलब n में से हमने वेल निकाल दिया, मतलब जो सेट बिट थी वो सेट बिट को हटा दिया, फिर जो हमारे पास वैल्यू बची उसका आधा। क्यों, पहला हाफ ये वाला वेल कंप्लीट करेगा और सेकेंड हाफ ये वाला वेल कंप्लीट करेगा। सो या दिस वॉज अबाउट इट, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लाइक लास्ट वाला केसेस थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इसमें गलत हो सकता है, लेट्स सी, वी डोंट नो। 22 के लिए रन करके देख लेते हैं, बिकॉज उसके लिए जो हमें आंसर चाहिए वो आ रहा है या नहीं। बाकी तो सैम्पल टेस्ट से पास हो रहे हैं। इट्स 2 2 and 10 विच इज़ गिविंग राइट आंसर। सो लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। मीनवाइल अगर आपको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया, तो मैंने सिर्फ एक ऐसा नंबर निकाला जिसमें सबसे पहली बिट, सबसे स्मॉलेस्ट बिट सेट हो। वो नंबर निकालने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करते गया, और जहाँ मेरे को ऐसा मिल गया कि मेरा एंड 0 नहीं आ रहा, मतलब मुझे वो नंबर मिल गया जहाँ पे पहली बिट सेट है, उसके बाद वो सबसे छोटा नंबर होगा तो उसको मैंने 2 बार लिख दिया, और फिर जो बचा हुआ नंबर था उसको बाय 2 करके लिख दिया। बाय 2 क्यों, क्योंकि एक बार ये वाला वेल पूरी करेगा और एक बार ये वाला वेल पूरी करेगा, इसके लिए। सो या दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम एंड यू कैन सी कि हमें करेक्ट आंसर आ रहा है। सो या दिस वॉज अबाउट द होल थिंग। आई होप समझ में आया होगा। इफ़ येस तो कमेंट में लिख के बता दो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 500 सब्सक्राइबर्स। नाउ द टारगेट इज़ ऑब्वियसली 1K सब्सक्राइबर्स, तो लग जाओ इसके पीछे एंड कंप्लीट द टारगेट एज सुन एज पॉसिबल। बहुत कुछ है बात करने के लिए। ICPC हो चुका है, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द SPC फाइनल्स। काफ़ी कुछ है, वी विल डिस्कस डेफिनेटली ओवर द टाइम, बट आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।